हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी दोस्त रोमी मलिक। हमने चर्चा की थी कि हम ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आई होप आपको वीडियो याद होगा और ये भी याद होगा कि हमने कहाँ कंक्लूड करके उसको छोड़ा था और उससे आगे की बातचीत आज हमें आगे करनी है। अगर आप ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं तो आपके जहन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी कि ये तो स्किल बेस्ड होगा या एक्सपीरियंस चाहिएगा या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिएगा या फिर लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में घूम रही होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस इंडस्ट्री के लिए हम यहाँ चर्चा करने के लिए बैठे हैं ना, वो इंडस्ट्री ये सब करने के बाद आपको बोलती है कि आओ और काम करो। राइट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, लॉजिस्टिक्स से लेके, इन्वेस्टमेंट से लेके, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से लेके और ऑफिस के सेटअप बनाने से लेके, स्टोर बनाने से लेके, जब सारा काम हो चुका होता है ना दोस्तों, तब जाके कंज्यूमर को ये बोला जाता है कि अब एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है जिससे आप बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने जितनी भी इंडस्ट्रीज को जोड़ के एक मार्केट बनाई ना, एक प्लेटफॉर्म बनाया। वो प्लेटफॉर्म किसके लिए है? कंज्यूमर्स के लिए। और ऑफर में क्या है? कंज्यूमर्स। हम अपना सामान जहां से भी ले रहे थे, अगर वहां को छोड़ के हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गए हैं, तो अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या बोलती है कि हमारे यहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम है और उस सिस्टम में आपको काम करना है, उसको धीरे धीरे फॉलो करते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ना है। और आप खुद तो सीख के आगे बढ़ेंगे ही, और फिर आप अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के माहौल को और सब चीजों को बदलते हुए चले जाएंगे। और जब आप सीख कर सिखाने का काम करने लग जाते हैं, तब बनना शुरू हो जाता है आपका नेटवर्क। और जैसे ही आपका नेटवर्क बनना शुरू होता है, आप जनरेट करते हैं एक टर्नओवर, और उस टर्नओवर से आपको आती है एक बंधी बंधाई इनकम। अब आपको करना क्या है? आपको खुद लॉयल कंज्यूमर बनना है और अपने जानने वाले लोगों को लॉयल कंज्यूमर बनाना है। दैट्स इट ओनली। लॉयल कंज्यूमर तो हम यूं भी हैं दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, तो आप बोलेंगे कि डव, लक्स, लिरिल, हमाम, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। न जाने आप कौन सा ब्रांड यूज करते होंगे। और आप हर बार जब महीने की ग्रोसरी की लिस्ट बनाते होंगे ना, तो जो भी घर में सामान लेके आता होगा, उनको ये याद हो गया होगा कि आप कौन से साबुन से नहाते हैं और आपके लिए कौन सा साबुन लाना है। तो लॉयल कंज्यूमर तो आप यूं ही थे, अब भी आपको लॉयल कंज्यूमर ही रहना है। फर्क सिर्फ इतना हो गया कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए हैं, जहां पे आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ चुके हैं। अब इसको समझते हैं कि जब एक एंटरप्रेन्योर आप बन गए हैं, तो अब इसको दूसरे लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने में क्या करना होगा? वही जो आपने किया। सिंपल, एक सिंपल सा प्रोटोकॉल है कि रजिस्ट्रेशन होता है, सो दैट कंपनी को ये पता चल जाए कि अब आप उनके साथ जुड़ चुके हैं, आप कंपनी के सिस्टम में आ चुके हैं। और अब आपके लिए कंपनी को जो सिस्टम डेवलप करना है, उसके लिए आपकी एजुकेशन को स्टार्ट करना है। तो जो आपने किया था वही आपको आगे लोगों से कराना है। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ तक आपके दिमाग में खुदर खुदर मचा रहा होगा, और वो ये है कि अगर लॉयल कंज्यूमर हम वहां भी थे और लॉयल कंज्यूमर हम यहाँ भी होंगे, और वही खर्चा हम वहां कर रहे थे और वही खर्चा हम यहाँ करेंगे, तो यहाँ इनकम कहाँ से आएगी? मैंने सही पकड़ा ना दोस्तों? ऐसा ही होता है। यहाँ जो आप प्रमोशनल प्रोडक्ट खरीद रहे थे, आई मीन रिटेल मार्केट में जो प्रमोशनल प्रोडक्ट आप खरीद रहे थे, उसका आपको कैसे पता चला था? आपने टीवी पे या बड़े बड़े होर्डिंग्स में या मॉल्स में जब हम जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उनका एड लगा होता है, उनका एक एडवर्टाइजमेंट होती है कुछ सेकंड की, जिसमें वो उसके बारे में बताते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, और एक ऐसा खूबसूरत चेहरा उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा होता है कि प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का प्रमोशन अच्छा है, इतनी तसल्ली हमें होती है। लेकिन इसका उल्टा होता है डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग में पहले से ही प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को पहले से ही बढ़िया बनाया जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ के पिलर है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और यहाँ पे प्रमोशन का काम कौन करता है? कंज्यूमर्स, मतलब मैं, आप, हम सब मिलके यहाँ पे प्रमोशन का काम करते हैं। तो जब प्रमोशन हमने किया, तो वहां जो करोड़ों रुपया बड़े बड़े सेलेब्स को, बड़े बड़े क्रिकेट स्टार्स को और बहुत बड़े बड़े लोगों को, नामी गिरामी लोगों को जो पैसा मिलता है, जो करोड़ों की तादाद में होता है, वो यहाँ पे हम सब लोगों में पड़ जाता है।
बटेगा कैसे? जिसका जितना टर्नओवर होगा, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा, उसको उस हिसाब से पैसा आएगा। वेल, अब आप सोचेंगे कि हर महीने कितने लोगों को जोड़े कि इतना बड़ा टर्नओवर बन जाए कि वो इनकम आए। यहाँ पे जब आपने पहले महीने में सामान लिया, सपोज आपने पहले महीने में आपके घर की जरूरत थी 10,000 रुपए और आपने 10,000 रुपया मार्केट को दिया और सामान ले लिया। जब आप दूसरे महीने सामान लेने गए तो फिर से आपने 10,000 रुपए पे किए और अपनी जरूरत का सामान ले लिया। जबकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पिछले जो 10,000 रुपए थे उनको आगे वाले 10,000 में जोड़ देगी। मतलब ये क्यूमुलेटिव प्लान है। आप जितना भी खर्च करेंगे वो सारा जुड़ता चला जाएगा और आपका नेटवर्क जितना भी खर्च करेगा वो भी सारा जुड़ता चला जाएगा। जब ये पूरा जुड़ता है तो ये क्यूमुलेटिव अकाउंट बन जाता है एक तरह से और एक बड़ा टर्नओवर बनता है और लाइफ टाइम ये आपके साथ रहता है। ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद, 5 साल बाद या 6 साल बाद फिर से कुछ ऐसा हो जाएगा कि नए तरीके से कुछ करना पड़ेगा। नहीं, ये लाइफ टाइम जब तक आप सामान लेते रहेंगे आपका टर्नओवर बनता रहेगा। और यहाँ पे पैसे का वैल्यू निकाला जाता है जिसको हम पॉइंट वैल्यू बोलते हैं। पॉइंट वैल्यू मतलब कि जैसे यहाँ हिंदुस्तान में रुपया चलता है लेकिन दुबई में वेस्टीज है, वहां तो रुपया नहीं चलता है। बांग्लादेश में अगर वेस्टीज है तो वहां तो रुपया नहीं चलता है। नेपाल में अगर वेस्टीज है तो वहां तो रुपया नहीं चलता है, वहां की अपनी एक करेंसी है। तो टोटल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे इंडियन करेंसी के हिसाब से 30 रुपए का एक पीवी बनता है और जब हम पीवी जनरेट करते हैं तो वो लाइफ टाइम हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और इन्हीं पीवी पे बेस्ड हमें इनकम आती है। आई थिंक मैं ये क्लियर कर पाई होंगी। इस बात को अगर हम बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझें, वेरी सिंपल, मान लीजिए आपकी उम्र इस वक्त 30 साल है और पिछले 10 साल से घर को चलाने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है और आप अगर एक महीने में 5,000 का सामान ला रहे हैं तो सोचिए साल के 12 महीने हुए और आप एक साल में लगभग 60 से 70 हजार रुपए का सामान लाए। और अगर आप 10 साल से ला रहे हैं तो उस 60-70 हजार को 10 साल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 6 से 7 लाख रुपए का सामान आप अभी तक मार्केट से खरीद चुके हैं। अगर इस 6-7 लाख रुपए का 60% आज आपको पलट के आ रहा होता तो सोचिए ना, जो आपने खर्चा किया था वहां से आपको एक बड़ा पैसिव इनकम आ रहा होता। डरिए नहीं दोस्तों, जो आप पिछले 10 साल से नहीं कर रहे थे आज वो जानकारी आपको मिल चुकी है। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इतनी सरल और सीधी भाषा में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको यही ना लगे कि आप कोई काम कर रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, आपसे काम करवाना तो हमारा मकसद भी नहीं है। आपको सेलिब्रिटी बनाना, आपको रोल मॉडल बनाना, आपको कामयाब बनाना, आपको आत्मनिर्भर भारत बनाना हमारा मकसद है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।